जय सीताराम प्रभु जी। आप सभी लोग सुंदर होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्विघ्नं कुरु मे देवा। हे परमात्मा, हम सभी को निर्विघ्न रखें, कोई भी रोग न हो, स्वस्थ रहें, ऐसी भगवान से कामना है। और आज आपको कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इस पर एक सुंदर दृष्टांत जो विवेकानंद जी और परमहंस जी के बीच हुआ है। रामकृष्ण परमहंस जी, क्योंकि विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था, आप सभी लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे और हम इस दृष्टांत को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब विवेकानंद जी बाल्यकाल था उनका, जब वह छोटे थे, तब वह परमहंस जी के पास रहते थे, उनसे विद्या अर्जन करते थे। और परमहंस जी हमेशा माँ काली को भोजन कराते थे। यह बात जब विवेकानंद जी को पता चली, नरेंद्र जी को पता चली, तो उन्होंने एक प्रश्न कहा, गुरुदेव, सभी लोग कहते हैं, ये पूरी दुनिया कहती है कि आपको माँ काली का दर्शन होते हैं। गुरुदेव, ये बताइए कि मुझे कब माँ काली के दर्शन होंगे, कब प्रभु जी के दर्शन होंगे, कब माता के दर्शन होंगे, कब भगवान के दर्शन होंगे। गुरुदेव जी ने उनकी अवस्था, उनकी आयु देख करके समझ गए थे कि अभी इनको उत्तर देना उचित नहीं है, इसीलिए इस समय वह शांत रहे। कहा, समय आने पर इसका उत्तर दूंगा। कुछ समय बीता, परमहंस जी और नरेंद्र जी दोनों ही हरिद्वार, हरि का द्वार जहाँ है वहां आए और हर की पैड़ी में स्नान किए। गुरुदेव ने कहा, नरेंद्र आओ और स्नान करो। नरेंद्र आए और स्नान किए, और जैसे ही वह स्नान करने के लिए डुबकी मार ही रहे थे, गुरुदेव ने उनकी गर्दन पकड़ी और डुबो दे महाराज। और तब तक वो दिए जब तक उनकी आखिरी सांस न रह जाती। और जैसी ही गुरुदेव ने सोचा कि अब मैं इस बालक को नहीं बाहर निकालता हूं, तो यह आज अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। गुरुदेव ने तुरंत नरेंद्र को बाहर निकाला, और जैसे ही नरेंद्र बाहर निकले, नरेंद्र के अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ कि गुरुदेव, आज आप मुझे मार ही देते। बहुत कुछ कहा नरेंद्र ने, लेकिन परमहंस जी तो परमहंस जी हैं। वह शांत मन से, निर्मल मन से वह गंगा जी के जल से बाहर निकले। वस्त्रों का परिवर्तन किया, वस्त्र पहन रहे थे। धीरे धीरे उनके पीछे नरेंद्र भी आए और वस्त्र पहनने लगे। कुछ समय बीता, गुरुदेव ने हल्की आवाज में कहा, हे नरेंद्र, एक दिन तुमने प्रश्न किया था, नरेंद्र ने क्या, गुरुदेव बताइए मैंने क्या प्रश्न किया था। तो परमहंस जी बोले, बेटा पहले ये बता कि जब मैंने तुम्हें जल में डुबोया था ना,
तो तुम्हें जल से बाहर निकलने में कितनी बेचैनी थी, कितनी व्याकुलता थी, कितना उत्साह था। नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव अगर आप आज उस जल से हमें बाहर नहीं निकालते तो मैं मर ही जाता। मुझे बहुत बेचैनी थी, बहुत व्याकुलता थी, बहुत उत्सुकता थी। बेटा, एक दिन तुमने प्रश्न किया था कि भगवान कैसे मिलेंगे। तो बेटा, जिस दिन भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी उतनी ही बेचैनी, उतनी ही व्याकुलता, उतनी ही उत्सुकता होगी, उसी दिन भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। उसी दिन तुम्हें दर्शन देंगे। ऐसा कहकर गुरुदेव ने उनको भगवान के दर्शन कैसे होते हैं इस कथा से हमें और आपको भी यह शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान को बस कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी बेचैनी तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए, ऐसी उत्सुकता तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए कि कैसे भगवान का नाम लिया जाए, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। और जिस दिन आपके अंदर और हमारे अंदर ऐसी बेचैनी होगी, ऐसी व्याकुलता होगी, ऐसी उत्सुकता होगी, तो भगवान हमें भी मिल जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए, और कौन सी ऐसी कथा जो आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट करें। हरि ओम प्रभु जी।